नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में हम मौजूद हैं। जूलॉजी डिपार्टमेंट है। यहाँ पर एक गेट का ताला तोड़ा जा रहा है। आप सोच रहे होंगे आखिर में इस गेट का ताला क्यों तोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस कमरे के अंदर जर्जर दीवारें हैं बिल्कुल, और जो कि किसी भी हादसे का शिकार बन सकती है, किसी भी बच्चे की जान पर बना सकती है। एबीवीपी जो है प्रदर्शन कर रही है, इसका ताला तोड़ रही है। आप देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पर नजारा। एक बार क्यों आखिर में ताला तोड़ा जा रहा है मुझे नहीं पता है। इसका ताला तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है इस गेट का, कि यहाँ पर जो है इस कमरे की हालत जर्जर है और इस जूलॉजी लैब को जो है दिखाया नहीं जा रहा है। प्रशासन जानबूझ के यहाँ पर जो है अनदेखा बन रहा है। देव बलसानिया यहाँ पर है, धर्मेंद्र यहाँ पर है, दोनों तीनों जो लोग हैं यहाँ पर इसका गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं, इस लैब का गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बारिश हुई थी, उसके बाद झालावाड़ में जो हादसा हुआ, उस हादसे के बाद से ये कहा गया था खुद शिक्षा मंत्री की तरफ से कि अगर कहीं भी ऐसी जर्जर दीवारें दिखती हैं तो उनकी मरम्मत करवाई जाए। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय की लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही। देखने वाली बात है कि क्या इस कमरे में वाकई में दीवारें जर्जर हैं क्या। इस लैब की, इस पर लिखा हुआ है बकायदा डीडी पटेल, पीडी मीणा, आर.के. यादव, और इसको तोड़ने के लिए जो इसका ताला है उसे तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं तमाम। जरा कैमरा सहयोगी को कहूंगी मैं एक बार आ गया। ये पत्थर का प्रयोग किया गया, हालांकि पत्थर से जब ये टूटा नहीं ताला, उसके बाद जो है एक रोड का इस्तेमाल किया जा रहा है इसे तोड़ने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय का नजारा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में जो है ताला तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे पास जो खबर थी कि इसके लैब बिल्कुल जर्जर है। अगर इसमें कोई छात्र छात्राएं बैठते हैं, खुदा न खास्ता, ईश्वर नहीं चाहे कोई हादसा हो जाए, इसमें किसी पर ये दीवार गिर जाए, ये दीवार गिर जाए किसी पर, किसी को चोट आ जाए, तो क्या राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन जो है इसकी जिम्मेदारी लेगा। हालांकि प्रशासन के लोग, यूनिवर्सिटी प्रशासन यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इसके बीच में जो है दखलंदाजी नहीं कर रहा। क्या वजह है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन देखेंगे इस कमरे के अंदर क्या है। क्या वाकई में इस लैब की दीवारें जर्जर है, गिरने वाली स्थिति में है। ये आप देख लीजिए कि चेतावनी दी जा रही कि मत तोड़िए, बकायदा आप पर केस किया जाएगा। केस करने के लिए कहा जा रहा है कि आप मत तोड़िए, गेट को मत तोड़िए। लेकिन एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वो नहीं मान रहे हैं, वो लगातार रोड से इस गेट को तोड़ रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रशासन पुलिस बुलाने की बात कर रहा है। अब देखने वाली बात है क्या ये ताला टूटता है इस लैब का, और इस लैब की स्थिति कैसी है वो देखने की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि इसके अंदर जर्जर अवस्था है, बच्चे बैठ नहीं सकते हैं, चाबी नहीं दी जा रही, लैब को देखने नहीं दिया जा रहा है। बकायदा इनके बीच जो है एक तीखी नोक-झोंक हो रही है, आप देख सकते हैं। प्रशासन जो है यहाँ से जा रहा है कि ये नहीं मान रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं, ये जो करे इनकी जिम्मेदारी है, केस बनता है तो इन पे बनता है, हमारी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लगातार एबीवीपी के कार्यकर्ता जो है गेट को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कई दिनों से जो है गेट तोड़ा जा रहा है। हालांकि यहाँ के एचओडी जो है इस जगह पर मौजूद नहीं है, वो नहीं आ रहे, कुछ टीचर्स खड़े हैं, वो भी इसमें गेट जो है लगभग टूट गया है, गेट खुलने ही वाला है। इस गेट के अंदर जाके ही जो है देखा जाएगा कि आखिर में स्थिति क्या है। एक बार अंदर अब हम भी आ जाते हैं इनके साथ में, एक बार अंदर देख लेते हैं। ये तस्वीरें देखिए एक बारी कि यहाँ पर जो है पूरी छत जर्जर है। ये छत, इसमें सीलन आ रही थी। आप कौन मैं यहाँ का शोधार्थी हूँ इस लैब का। इसमें सीलन आ रही थी, थोड़ा सा मसाला गिरा था, फिर इसको सुना मेरी बात, ये किसी के ऊपर गिर न जाए इसलिए मेरे हाथों से इसको मैंने गिराया था। और हमने यूई को, हेड को कह दिया, हेड ने यूई को बोला है, प्रोसेस चालू है। यूई ने काम इसलिए नहीं किया
कि अभी इसलिए सीलन आ रही है तो मसाला चिपकेगा नहीं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी नमी है, नमी पे मसाला चिपकेगा नहीं, इसलिए काम लेट हो रहा है। आप माना एक मिनट, आप यहाँ की विद्यार्थी, इस लैब का एचओडी गायब क्यों है? शोधार्थी हूँ मैं। आप शोध करते हैं, एचओडी, मैं बात कर रही हूँ एचओडी की। एचओडी नीचे मिलेगा। ये आए घुस गए, इन्होंने लैब तोड़ डाली, इन्होंने लैब तोड़ डाली। एबीवीपी वालों ने लैब का गेट, इन्होंने गेट तोड़ा है, इन्होंने गेट तोड़ डाला। इन लोगों ने, इनकी दादागिरी हो गई, गेट तोड़ डाला। उसके बावजूद एचओडी, कोई प्रशासन क्यों नहीं? लोग चार खड़े हैं यहाँ पे, चार। वो उन्होंने मना कर दिया, हम बात नहीं कर रहे। एचओडी क्यों, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। नीचे या तो चैम्बर में मिलेंगे, या कोई क्लास ले रहे होंगे, या फिर बाहर मीटिंग में गए होंगे। आप उनसे बुलाओ, उनसे बात करो। करते हैं, एचओडी से भी बात करेंगे। कल छात्र संघ चुनाव के विषय में 9 कुलपतियों ने कहा है कि हम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने में सक्षम नहीं है, जिसमें एक राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय है, उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय में डर का माहौल रहता है जब छात्र संघ चुनाव रहता है। तो इसलिए हमें पता चला इस लैब में ये जो प्लास्टर है ये गिरा है। महारानी कॉलेज की घटना आपके सामने, विभिन्न डिपार्टमेंटों में रोज प्लास्टर गिर रहे हैं, ऐसी जर्जर हालात में भवन है। इसलिए हम यहाँ के माननीय कुलपति को बताने आए हैं कि छात्र संघ से डर का माहौल नहीं है, आपकी छतें गिरने से विद्यार्थी डरा हुआ है। वो इससे विश्वविद्यालय प्रशासन लीपापोती करने में इस लैब को बंद करा हुआ था। इस लैब को हम ये सब विद्यार्थियों को और मीडिया के माध्यम से सरकार को बताने आए हैं, ताकि छात्र संघ से विश्वविद्यालय में डर का माहौल नहीं है, छतें गिर रही है इसलिए विद्यार्थी गिरा हुआ है, डर का माहौल है। एक विद्यार्थी स्विमिंग पूल में डूब के मर गया था, एक बहन ने फांसी लगा ली थी। यहाँ पेड़ कट जाते हैं, अपराधियों को सिंडिकेट सदस्य बना रखा है, उस वजह से पूरे प्रदेश में डर का माहौल है। छात्र संघ चुनाव से डर का माहौल नहीं है। कुलपति महोदय को मैसेज देने के लिए आए हम यहाँ पे, और सब यही विश्वविद्यालय के विद्यार्थी है, यहाँ के शोधार्थियों से और यहाँ के प्रयोगों से हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की जो इंफ्रा की स्थिति है और विश्वविद्यालय के जो कुलपति जो एनईपी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, विश्वविद्यालयों में भर्ती कब हुई है? पिछले 8 साल से शिक्षक भर्ती नहीं हुई, तो एनईपी कौन लागू करेगा? इंफ्रा की स्थिति आपके सामने है, तो एनईपी आप कैसे लागू करोगे? ये सब चीजें दिखाने के लिए मीडिया के माध्यम से हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। मैं कैमरा सहयोगी को कहूंगी, जरा आइए राजकुमार जी। जिस तरीके से झालावाड़ हादसा हुआ था उसके बाद खुद शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि देखिए, किसी भी तरीके से किसी भी भवन की कोई जर्जर स्थिति नजर आती है तो उसकी मरम्मत तुरंत करवाई जाए। ये लाइव तस्वीरें आप मेरे साथ देख सकते हैं। ये इस राजस्थान विश्वविद्यालय का नजारा है। एचओडी अभी तक यहाँ से गायब है, एचओडी नहीं है। ये तस्वीर आप लाइव मेरे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में ये हालत है। यूनिवर्सिटी इस हालत में, पूरी यूनिवर्सिटी आपस में राजस्थान विश्वविद्यालय की ये हालत है। ये वीसीओ ने इसलिए मना किया है चुनाव कराने से कि पूरे विश्वविद्यालयों की सेम ऐसी कैसी हालत है। ये लोग 500-500 करोड़ के हमें घोटाले करते हैं, जिनमें यूई के द्वारा किए जाने वाले काम 4 गुना रेटों में दूसरी कंपनी को, कोलकाता की कंपनी को दिए जाते हैं। ऐसे टेंडर 500-500 करोड़ के घोटाले इन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। ऐसी छतें गिर रही है, उनके लिए फंड पास नहीं किया जाता। राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, महाराजा कॉलेजों के फंड जारी नहीं किए जाते। ऐसे रजिस्ट्रार और ऐसे वीसी जो बिल्कुल भ्रष्ट हैं, इन लोगों के द्वारा सिफारिश दी जाती है कि चुनाव नहीं कराए जाए, ताकि एक छात्र अपनी आवाज ना उठा सके और इन छतों के नीचे दबके मर जाए। जिस प्रकार झालावाड़ में 7 बच्चे मरे थे, वैसे ही किसी दिन ऐसा भी होगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों में छतें गिरेंगी और भारत का भविष्य कूड़े के दान में और छतों के नीचे दबा हुआ मिलेगा आपको। ये हमारा आपसे कहना है। राजस्थान सरकार से हम आग्रह करते हैं कि आप छात्र संघ चुनाव कराइए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा। आप एक बार मैं दिखाऊंगी कि ये इस तरीके का ये मलबा जो है ऊपर से गिर रहा है, बिल्कुल ऐसा है कि छत देखिए गिर सकती है। वाकई ये बात तो कहने की है कि ये छत गिरे। खैर खुदा न खास्ता इधर कुछ भय नहीं कि कोई यहाँ बैठा हो, लेकिन यहाँ कोई खड़ा हो तो वाकई में अगर किसी पे गिर जाए तो चोटिल हो जाए। और वहां भी जो है दीवारों में दरारें आ रही थी। ये लैब ऐसी थी। अच्छा, प्रशासन की नाकामियों को भैया आप मत छुपाओ। मैडम आपके सामने मैंने लाइव दिखा दिया कि
क्या स्थिति हो रखी है। ये भैया पता नहीं किस दबाव में है, क्यों डर रहे हैं। ये कल को ये छत इन पे ही गिरेगी, तब कौन जिम्मेदार होगा। डिपार्टमेंटों में इससे बदतर हालत है। प्रशासन कितने दबा के रख रखा है, आप लाइव देख सकते हैं। हम मेरे को कल मैंने वीडियो डाला था, मेरे को घुसने नहीं दिया गया था यहाँ पे। मैं कहा था मेरे को दिखा दो, बस मेरे को देखने आता। आज हमें जोर जबरदस्त देखने की, क्योंकि प्रशासन ने सरकार को दिखाने के लिए कि क्या स्थिति हो रही है। आप छात्र संघ चुनाव की बात करते हो, लेकिन ये जो जर्जर व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रशासन आपसे नाकामी छुपाने का काम कर रहा है, उसे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और हम जैसे छात्र नेता बाहर लाने का काम कर रहे हैं। कल को चुनाव होते हैं तो ये इनको कहीं ना कहीं हम ये साबित कर सकते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम काम नहीं कर ले। छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो ये चाहते हैं हम लोग घर चले जाएं। लेकिन मैं प्रशासन को भी कह देता हूं, सरकार को कहना, आप जैसे ये जो नाकामियां छिपाने का कार्य कर रहे हो उनसे दबेंगे नहीं। ये भैया किस दबाव में है मुझे नहीं पता, लेकिन मैडम ये सारा आपके सामने लाइव हमने दिखाया क्या स्थिति हो रखी है। अभी एचओडी के पास भी चलो मैडम, वहां पे भी बात करते हैं। एचओडी क्या है, राजस्थान कॉलेज की भी इससे बदतर हालत है। आप आए थे शायद पिछली बार, इससे बुरी हालत है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, 10 डिपार्टमेंट आप अभी चलेगा मैं आपको और बता दूंगा, इससे घटिया और बेकार हालत हो रही है। ये नजारा है राजस्थान विश्वविद्यालय का, क्या कहेंगे। मैडम ऐसी हालत ये किसी एक बिल्डिंग की नहीं है, ये कि एक डिपार्टमेंट में। आप महारानी कॉलेज जाओगे वहां भी लैबों की यही हालत है, वहां दीवारें गिर रही हैं। आप ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जाओगे तो वहां ऊपर छत से पानी गिर रहा है, नीचे जहां स्टूडेंट बैठता है वहां पानी गिर रहा है। तो इस विश्वविद्यालय की ये स्थिति है, ये पूरी जर्जर अवस्था में है। यहाँ की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में। कभी अगर जैसे झालावाड़ में जैसे प्रकरण हुआ है, जैसे 7 बच्चे वहां मरे, ये चाहते हैं कि यहाँ भी विश्वविद्यालय में ऐसा हो और ऐसे बच्चे मरे वहां पर। ये लोग ये नाकामी अपनी नाकामियां छुपाते हैं। ये लोग सिर्फ इसलिए छात्र संघ चुनाव नहीं कराते क्योंकि छात्र नेता और जो छात्र संघ पदाधिकारी है वो अपनी आवाज उठाएगा, और ये ऐसी जो इनके कारनामे काले कारनामे जो ये गबन करते हैं, हजारों करोड़ों रुपए का गबन करते हैं, उसके लिए आवाज एक छात्र नेता उठाएगा। इसलिए ये लोग छात्र संघ चुनाव एचओडी अभी तक नहीं आई, ताला टूट गया, जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। एचओडी तो है ही नहीं मैडम। आप देखो इतनी देर हो गई, हमने 10 मिनट ताला तोड़ने में लगाया। हमने इतने समय के लिए हम यहाँ खड़े हैं और आप भी देख रहे हो कैसी स्थिति है इस बिल्डिंग की, कैसी स्थिति है। अगर कोई कभी शोधार्थी, कोई स्टूडेंट किसी के ऊपर अगर ये छत गिरेगी, वो मरेगा, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। ये विश्वविद्यालय प्रशासन। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है। आप ऐसे जो छतें गिर रही हैं उसके लिए कब ध्यान दोगे आप विश्वविद्यालयों में। आप लोग ध्यान नहीं देते, और आप देते हो छात्र संघ चुनाव हम नहीं कराएंगे क्योंकि डर का माहौल रहता है। आप ऐसे काम ही क्यों करते हो जिससे आपको डरना पड़ेगा। आप डरते हो। हमारे विश्वविद्यालय ये विश्वविद्यालय प्रशासन इसलिए डरता है क्योंकि वो जो उनके गबन के उन्होंने पैसे, ये विश्वविद्यालय के इस हालत के कारण वो डरता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने बकायदा कहा था कि भाई झालावाड़ में बड़ा हादसा हुआ है, चाहे कोई स्कूल हो, सरकारी भवन हो, विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, कहीं भी अगर आपको दीवारों में जो है जर्जर अवस्था नजर आ रही है, कहीं प्लास्टर गिरता हुआ दिख रहा है, तो तत्काल प्रभाव से उसकी मरम्मत की जाए। ये कहा था, आपको भी बखूबी याद है ये झालावाड़ हादसा। उसके बाद जो है मुझे एक छोटी सी खबर मिलती है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में कई ऐसे कमरे हैं जिनकी हालत ऐसी है। मैं वापस कैमरा सहयोगी को कहूंगी, हालांकि स्लैब को तोड़ दिया गया है, इसका ताला वाला। ये गेट जो है, यहाँ पर छत जो है जर्जर है। देखिए जर्जर छत है तो आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा रूप लेने में बिल्कुल भी इसे समय नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी विडंबना कि इस लैब के एचओडी अब तक यहाँ नहीं आए हैं। हालांकि इस पूरे के पूरे वाक्य को 20 से 25 मिनट हो चुके। 20 से 25 मिनट से मैं यहाँ खड़ी हूँ। इतनी बड़ी लैब है, इसमें न जाने कैसे कैसे इक्विपमेंट्स रखे हैं। प्रशासन की लापरवाही की एबीवीपी के छात्र आते हैं, मान लीजिए दादागिरी है कि वो आए हैं, उन्होंने यह ताला तोड़ा है, गुस्से में ताला तोड़ के वो अंदर भी गए हैं। हो सकता था वो इक्विपमेंट्स को तोड़ देते या इनके साथ कुछ कर सकते थे। इसके बावजूद यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, कोई भी इस लैब का कर्ता धर्ता मौजूद नहीं है। यहाँ पर ये कितनी बड़ी विडंबना है यहाँ के प्रशासन की, इसे लापरवाही कहा जाएगा। ये लैब है बकायदा, यहाँ पर डीडी पटेल, पीडी मीणा, आरके यादव, इन सभी का नाम लिखा है। मैं वापस इसे बंद कर देती हूँ। लेकिन ये राजस्थान विश्वविद्यालय की जो लैब है, इसे जूलॉजी लैब कहते हैं। इसकी विडंबना आप देख रहे हैं कि जर्जर अवस्था है। इसमें बच्चे जब एक्सपेरिमेंट करने आते होंगे और या किसी बच्चे पर एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर यहाँ पर ये गिर जाता है प्लास्टर, तो आप समझ सकते हो कितना चोटिल हो सकता है।
टीचर पे गिर सकता है, एचओडी पर गिर सकता है। मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये लापरवाही है। और बिल्कुल इतने बड़ा हादसा हुआ राजस्थान में, शिक्षा मंत्री ने इतना बड़ा बयान दिया, उसके बावजूद जू तक नहीं रेंग रही कानों पे। ये तस्वीरें आपको दिखाना जरूरी था कि ऐसा जयपुर शहर के बीचों बीच राजस्थान विश्वविद्यालय का ये नजारा है। लेकिन आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा, इसी तरीके की खबरें आपको दिखाने का मैं काम करूंगी। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।